हवेली का खौफ। एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली सालों से खाली पड़ी थी और गांव के लोग इसे खौफनाक जगह मानते थे। कई वर्षों पहले यह हवेली राजा राय सिंह की थी, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों के अचानक गायब होने के बाद से यह हवेली वीरान हो गई थी। कोई भी नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ था। बस इतना कहा जाता था कि हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं और जो भी वहां गया वह कभी लौट कर नहीं आया। अर्जुन, रवि और सुरेश नाम के 3 दोस्त इस गांव में घूमने आए। उन्होंने हवेली की डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन इन पर उनका विश्वास नहीं था। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें उस हवेली को देखने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय हवेली में जाएंगे ताकि सच्चाई का पता लगा सकें। रात का समय था। तीनों दोस्त हवेली के सामने खड़े थे। हवेली पुरानी और जर्जर थी। उसकी दीवारें दरारों से भरी हुई थीं और खिड़कियों पर धूल और मकड़ी के जाले जमे हुए थे। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन उन्होंने खुद को हिम्मत बंधाई और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके चारों ओर चल रहा हो, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। हवेली के गलियारों में गूंजती फुसफुसाहटें उन्हें और भी डरा रही थीं। अर्जुन ने कहा, यह सब हमारा भ्रम है। हम जो कहानियां सुनते हैं वही हमें महसूस हो रहा है। हवेली की दीवारों पर कई पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं। उनमें से एक पेंटिंग में एक औरत थी जो सीधे उनकी ओर देख रही थी। पेंटिंग की आंखें इतनी जीवंत थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें घूर रही हो। रवि ने डरते हुए कहा, यहां कुछ अजीब है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसे और सुरेश को आगे बढ़ने के लिए मना लिया। चलते चलते वे एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं जहां एक बड़ा पुराना आईना रखा होता है। सुरेश ने आईने में देखा, लेकिन उसने खुद को नहीं, बल्कि किसी औरत की परछाई को अपने पीछे खड़ा पाया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसकी चीख निकल गई, लेकिन अर्जुन ने उसे चुप करवा दिया और कहा कि यह उसका भ्रम हो सकता है। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़ते गए, उनके साथ अजीब घटनाएं होती गईं। अचानक उन्हें एक दरवाजे के पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी शक्ल देखकर तीनों का खून ठंडा पड़ गया। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम कौन हो? पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उनके तरफ बढ़ाए और जैसे ही अर्जुन ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, वह लड़की गायब हो गई। डर के मारे तीनों दोस्तों ने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्हें लगा जैसे हवेली उन्हें कैद करना चाहती है। अर्जुन ने दीवार पर एक पुराने अखबार का टुकड़ा देखा। उस अखबार में हवेली के मालिक राय सिंह की बेटी नंदिनी की मौत की खबर थी। कहा जाता था कि उसकी मौत हवेली के एक कमरे में हुई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। रवि ने कहा, हमें इस जगह से निकलना होगा, नहीं तो हम भी यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएंगे। जैसे ही वे एक खिड़की से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक नंदिनी की आत्मा फिर से उनके सामने आ गई। वह चिल्लाने लगी, तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दोगे। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उनकी हड्डियां कांप उठीं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और नंदिनी की आत्मा से कहा, हमें जाने दो, हम यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आए थे। ये सुनकर आत्मा कुछ देर चुप हो गई। फिर अचानक हवेली में चारों ओर चीख पुकार मचने लगी। सारे दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। तीनों दोस्तों ने मौका देखकर हवेली के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और बाहर निकल गए।
जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली के दरवाजे अपने आप फिर से बंद हो गए और अंदर से नंदिनी की भयानक हंसी सुनाई दी। वापस गांव के लोग जब उनके पास आए और पूछा कि हवेली के अंदर क्या हुआ, तो तीनों ने बताया कि वह हवेली सच में भूतिया है। उन्होंने यह भी बताया कि वहां नंदिनी की आत्मा अब भी बंद है और शायद वह कभी मुक्ति नहीं पा सकेगी। इस घटना के बाद अर्जुन, रवि और सुरेश ने फिर कभी हवेली का रुख नहीं किया। वे समझ चुके थे कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। हवेली का रहस्य अब भी बना हुआ है और लोग मानते हैं कि नंदिनी की आत्मा वहां हमेशा के लिए कैद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग रॉय स्टोरी चैनल।